इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। से पूछते हैं, नमोस्तु मुनिश्री, मैंने जब सांगानेर वाले बाबा के दर्शन किए, उनका स्मरण किया, तो जिज्ञासा बनी कि ऐसी क्या शक्ति है उनके अंदर जो मेरा हर कार्य सफल हो जाता है। यह चमत्कार बतलाने की कृपा करें। शक्तियाँ कुछ अपने आप नेचुरल कुछ मूर्तियों में होती है, कुछ उन मूर्तियों की स्थान उचित मिल जाने से होता है। सांगानेर की वही मूर्ति कभी बहुत अच्छे उसमें रही, लेकिन उनका स्थान अनुकूल न होने से उसकी शक्ति स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वही व्यक्ति किसी एक स्थान पर बैठ जाता है तो उसकी अलग ढंग से प्रभाव प्रमाण करता रहा। निश्चय से परिणामों का कर्ता आत्मा स्वयं है। अशुद्ध निश्चय से जो हमारे आत्मा के परिणाम बनते हैं, बिगड़ते हैं, वही तो अशुद्ध निश्चय नय का आश्रय है। और वही राग द्वेष ही हमारे बंध हैं। इसलिए बंध बंधक भाव, आश्रव आश्रय भाव परिणामों की अपेक्षा, भाव आश्रव की अपेक्षा से लेना चाहिए। द्रव्य से का कारण ने भी यही बात उन्होंने कही। भाव आश्रव
मग्गण गुण ठाणे ही 1400 हवंती तय अशुद्ध नया, ये मार्गणा स्थान, ये गुण स्थान, ये सब अशुद्ध निश्चय नय से हैं, ऐसा द्रव्य संग्रह में गाथा है। और अशुद्ध निश्चय नय का परिणाम जितने भी मार्गणा, गुण स्थान, कसाय स्थान, अध्यवसाय स्थान, ये सब के सब अशुद्ध निश्चय नय से जीव के मानना चाहिए। और महाराज जी, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष को हम कैसे समझें? सब्बम हवे कम्मम, सब कर्मों का क्षय होना मोक्ष है। नेयो स्वभाव मोक्ष। जैसे उन्होंने निर्जरा के संबंध में कहा, निर्जरा 2 प्रकार की होती है, भाव निर्जरा, एकदम सब कम मोक्षम भावोशो नेयो मोक्षो। भाव मोक्ष का अर्थ है राग द्वेषों का उत्पन्न होना खत्म हो गया। अब ऐसा परिणाम आत्मा का निर्विकल्प रूप अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है, वही भाव संग भाव मोक्ष कहलाता है। ऐसा श्रीमती नविता जैन महावीर नगर कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक बार बड़े पंडित जी ने ऑनलाइन क्लास में बताया था कि सम्यक दृष्टि की निर्जरा से भी ज़्यादा निर्जरा सम्यक दृष्टि में जो प्रवेश करने वाला होता है उसकी होती है, तो इसे हम कैसे समझें? ये समझने का विषय नहीं है, सीधा सा है। किसी भी कार्य करने की विशुद्धि बहुत अधिक होती है। जिस समय कोई जाता है तो उसकी विशुद्धि परिणाम होता है। आपको सम्मेश शेखर जी की वंदना करने गए पहली बार, तो आपको गणधर परमेष्ठ की टोंक दिखते ही आपकी विशुद्धि बढ़ जाएगी, और थोड़ी देर के बाद जिस टोंक को देखने के लिए आप लालायत हो रहे थे, थोड़ी देर बाद आप सोचोगे कि अब कुंथनाथ भगवान की टोंक पे चलो, यानी उस टोंक से आपकी विशुद्धि में कमी आ गई, पहले नहीं थी। सम्यक दर्शन आदि भी जब शुरुआत होती है तो विशुद्धि बढ़ती है, उसके बाद फिर विशुद्धि एक साम रूप हो जाती है, सहज रूप हो जाती है, निर्जरा में कमी आ जाती है। और सबसे कम निर्जरा और सबसे अधिक निर्जरा कौन से गुण स्थान में होती है? सबसे कम निर्जरा अविरत सम्यक दृष्टि जब सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है उस समय होती है सबसे कम निर्जरा। अविरति है ना, सम्यक दृष्टि तो है, तो क्या हुआ? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जब जीव प्राप्त करता है, असंख्यात गुणी निर्जरा में सबसे छोटा स्थान होता है। सबसे अधिक निर्जरा जो करने वाला जीव होता है वह 13वें 14वें गुण स्थान वर्ती जीव होता है। इंजीनियर अतिशय जैन महावीर नगर कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है कि मैं कभी कभी जिज्ञासा देखता हूँ तो मेरे मन में ये भाव आता है कि आपका प्रश्न पूरा नहीं हो पाता और आप उसका उत्तर आप गूगल से, इंटरनेट से भी तेज स्पीड में खोज कर समाधान कर देते हैं। महाराज जी, गूगल पर भी ढूंढने में 2-4 सेकंड लगते हैं। उत्तर मिलने पर आप चारों अनुयोगों का पल भर में विचार करके समस्याओं का सटीक उत्तर दे देते हैं। तो ये सब आप कैसे पाते हैं? तो मैं चाहता हूं कि ऐसी टेक्नोलॉजी मेरे पास कब आएगी? जिस दिन तुम्हारे पास आ जाएगी फिर बहुत अच्छा है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज को वक्ता बनने के पहले व्यक्ति को इतना सर्वव्यापी ज्ञान होना चाहिए। आजकल यही तो सबसे छोटा सा ज्ञान, ज़्यादा ज्ञान है नहीं, स्वाध्याय करते नहीं। हर व्यक्ति को प्रवचन देने का शौक है, हर व्यक्ति को चाहता है कि लोग मेरे से जुड़ें, मेरा प्रवचन सुने, मेरी जिज्ञासा सुने, पर ज्ञान नहीं होता। पहले सर्वव्यापक ज्ञान करना पड़ता है, चारों तरफ का ज्ञान हो, चारों अनुयोगों का नहीं, चारों देश का, राष्ट्र का, समाज का, सब तरफ का ज्ञान होना चाहिए।
फिर यदि आप समाधान करने बैठेंगे, प्रवचन करने बैठेंगे, तो फिर प्रश्न आएंगे, कैसे भी प्रश्न आ जाए। वक्ता के लिए कहा प्रागेव दृष्टोत्तरः, पहले से ही जिनके मन में प्रश्नों के समाधान विद्यमान रहते हैं, वो ही जाकर के वास्तविक रूप से सही समाधान कर पाते हैं। तो और पहले जो ज्ञान प्राप्त करो बांटने के लिए नहीं, हम दूसरों के लिए ज्ञान करते हैं, प्रवचन देने के लिए ज्ञान करते हैं, समाधान के लिए ज्ञान करते हैं, इसलिए उनका ज्ञान ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। किताबी ज्ञान कहते हैं स्वाध्याय सदा अपने लिए करो, ज्ञान अपने लिए करो, अध्ययन अपने लिए करो, और फिर जो अपने लिए ज्ञान प्राप्त किया है उसमें से कोई आ जाए तो फिर उसका दान कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है तुम्हारे लिए एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, एक अक्षर भी मैंने, हमारे आचार्य महाराज ने कभी पब्लिक के लिए कुछ पढ़ने नहीं दिया। सब कुछ जो कुछ भी पढ़ा है मैंने अपने लिए पढ़ा, लेकिन अब देने की जब बारी आती है तो जितना कमाई मैंने अपने लिए की थी सब मैं तुम्हें बांट देता हूं। लेकिन चिंता मत करो, मेरे यहाँ कोई कमी आने वाली नहीं है। गोली जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, विग्रह गति में आत्मा बिना शरीर के कैसे गमन करता है और 14 बाजू एक समय में कैसे यात्रा कर लेता है? विग्रह गति बिना आत्मा, विग्रह गति में बिना शरीर के आत्मा कैसे गमन करता है? कार्मण शरीर है ना, कार्मण शरीर है, कार्मण शरीर को लेके जाता है। अजित कुमार जैन मगरोल से पूछते हैं, एक ही व्यक्ति में अच्छी एवं बुरी बातें दोनों होती हैं, पर मैं बुराइयों को नजरअंदाज क्यों नहीं कर पाता? मैं जब भी आपके निकट होता हूं तो महसूस करता हूं आप सभी परिस्थितियों में समता भाव रखे रहते हैं, तो इसका सॉल्यूशन दीजिए। व्यक्ति जब स्वयं बुरा होता है तो दूसरों में बुराइयां दिखती हैं। स्वयं के संस्कार हैं, संस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी लोगों की आदत ही पड़ जाती है दूसरों की बुराइयां देखने की, उनको कभी अच्छाई दिखती ही नहीं, गुण दिखते ही नहीं, वो जब भी देखेंगे एक बुराई दिखती है, क्योंकि वो खुद इतनी बुराइयों से भरा हुआ रहता है। जो जितनी अच्छाइयों से भरा हुआ होगा उसे दुनिया उतनी अच्छी दिखेगी, और जो स्वयं बुराइयों से भरा हुआ होगा उसे दुनिया हमेशा बुरी दिखेगी। अंदर की जो नीयत है वो बाहर व्यवहार में आती है। सावन के आंधरे को हरा हरा ही दिखता है, साधु को हर चीज में साधुता दिखती है, और असाधु को हर साधु में भी असाधुता दिखती है। रागी वीतरागता में भी राग के दर्शन करता है, और वीतरागी राग में भी वीतरागता के दर्शन कर लेता है। दृष्टि है अपनी अपनी, संस्कार हैं, संस्कार मिलते हैं। संस्कार कभी पूर्व भाव से कर्मों के कारण लाता है, कभी परिवार से मिलते हैं, कभी समाज से मिलते हैं। अच्छे परिवारों का संस्कार नहीं मिल पाता, अच्छे माता पिताओं के संस्कार नहीं ले पाता व्यक्ति, और यहाँ वहाँ के संस्कार पड़ जाते हैं, तो ऐसा होता है। मन को अपन को संस्कारित करना पड़ेगा, मन को एक सोच देना पड़ेगा। जैसे मैंने आज प्रातःकाल कहा, कल भी कहा कि तुम किसी के संबंध में कुछ अच्छा तो सोचो। एक दिन तुम अच्छा सोचोगे, वो सामने वाला भी तुम्हारे संबंध में अच्छा सोचने लग जाएगा। हम 24 घंटे हर व्यक्ति के संबंध में बुरा ही सोचते हैं, और कहीं अच्छा सोचते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ की दुर्गंध आती है।
किसी संबंध में यदि हम अच्छा सोचेंगे भी तो तुरंत उसमें ये बात सोचते हैं, इससे मुझे क्या लाभ है। ये जो कीड़ा है यह व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुर्बल बनाता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति की कमजोरी है कि वह यह नहीं सोच पा रहा है कि मेरे लिए दुनिया से क्या लाभ है। ये सोचना उसको जरूरी है कि दुनिया से मेरे से क्या लाभ है। मैं यह सोचूं कि चौलेश्वर में आया हूं, चौलेश्वर में मुझे क्या लाभ है। यहां मुझे रहना है, मुझे जिंदगी निकालना है, क्या करना है मुझे क्या लाभ है। पारसनाथ भगवान की इतनी बड़ी यात्रा की, इतनी मेहनत की, इतना बड़ा, इससे मुझे क्या लाभ है। यदि मैं ये सोच लूंगा और सोच लेता तो ना तो तपोदय में होता मैं, ना चौलेश्वर में होता। यदि ये सोच इतना बड़ी कमजोरी है, आप लोगों के बीच में होता है। किसी भी कमेटी में कहो भाई ये मंदिर तुम्हारे लिए, बोले महाराज मुझे इससे क्या लाभ। ना तो हमारी पार्टी का है, ना हमारे ग्रुप का है, ना हमारे गोट का है, उसमें तो अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं। 99% लोगों की दृष्टि में हर अच्छी व्यक्ति, वस्तु अच्छी है, क्रिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर उसके प्रति उसकी उपेक्षा भाव है, मुझे क्या लाभ है। जब जब व्यक्ति के मन में ये परिणाम आता है, आप लोग बहुत सीमित हो जाते हैं, आप क्षेत्र विशेष से प्रभावित होते हैं। और सही यदि अच्छे व्यक्ति की पहचान करना है, तुम अच्छे व्यक्ति हो, तो बस जो 2 दिन से मैं कह रहा हूं, भूमिका बना रहा हूं। लोग बहुत आतुर व्यातुर हैं कि महाराज 2 दिन हो गए, आप कुछ बोलो आगे। अभी नहीं बोलूंगा, अभी ध्यान रखो। अभी मुझे ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। तुम्हारी ही शक्ति नहीं, भगवान की भी चाहिए, ब्रह्मांड की भी चाहिए, आपकी भी चाहिए। और उस शक्ति को डेवलप करने के लिए मैं कह रहा हूं कि जिस दिन हर व्यक्ति ये सोचेगा चौलेश्वर के लिए, चौलेश्वर को मैं कितना कार्यकारी हूं, चौलेश्वर को मेरे से क्या लाभ है। अभी तक अपन क्या सोच रहे हैं, चौलेश्वर से मुझे क्या लाभ है, तो काम बिगड़ेगा। महाराज जी से हमें क्या लाभ है, काम बिगड़ेगा। तुम लोग ये सोचो, महाराज जी आ तो गए हैं, अब महाराज जी 2 दिन हो गए, कोई महाराज जी से कोई लाभ ही नहीं है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम करके लाए, महाराज को कोई लाभ ही नहीं है। नहीं, ये मत सोचो, बिल्कुल उल्टा सोचो। महाराज जी से मुझे क्या लाभ है, ये मत सोचो। ये सोचो मेरे से महाराज को क्या लाभ हो सकता है, मैं क्या महाराज को सुकून दे सकता हूं, क्या महाराज को सुख दे सकता हूं, क्या महाराज को लाभ दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। बस ऐसे चौलेश्वर वाले बाबा के संबंध में मैं 2 दिन से ये नहीं सोच रहा हूं कि भगवान भला चंगा बिजोलिया में बैठा था, कहां जंगल में आ गया। नहीं, एक ही सोच, मैं चौलेश्वर वाले बाबा को क्या दे सकता हूं। भगवान से मुझे क्या लाभ मिलेगा, नहीं, मैं भगवान को क्या लाभ देके जाऊंगा। मैंने आज तक किसी क्षेत्र से कुछ लेकर नहीं गया। हर क्षेत्र को जाता हूं तो ये सोचता हूं
इतना दे के जाऊं, इतना दे के जाऊं कि आगे के लिए कुछ भी ना बचे तो फिर से कमाने लग जाऊं। मैं किसी व्यक्ति से, अपने भी से नहीं कहता थोड़ी एनर्जी बचा के रखो, दूसरे क्षेत्र में क्या करोगे। दातारों से नहीं कहता अरे यही सब दान दे दोगे क्या, पर अगले चतुर्मास में क्या दोगे, सब यही दान दे दोगे पर अगले क्षेत्र में क्या दोगे। ऐसा भाव नहीं आता। मुझे तो भाव आता है जितना लेना है दे दे, पर अगली बार फिर कुआं खोद लेंगे, फिर आ जाएगा अपना कुआं अपनी जमीन। तो ये भाव चाहिए हर दुनिया में, हर व्यक्ति के प्रति ये सोचो, गुरु के प्रति, परिवार के प्रति, मेरे से इनको क्या लाभ है। ये 6 महीने करके देखो, सारा ब्रह्मांड बदला हुआ दिखेगा, चमत्कारों के पर्याय बन जाओगे। बस एक ही बात कि हम सामने वाले को क्या दे रहे। हम ये तो सोच रहे हैं मुझे क्या मिला, तुमने ये सोचा कि तुमसे उनको क्या मिला। थोड़ा तो सोचो, माता पिता से मुझे क्या मिला, अरे तेरे से माता पिता को क्या मिला, ये तो बताओ। ऐसे सब में सोचना चाहिए। मन में सोच आ, मैं, मेरे लिए दुनिया नहीं, मैं दुनिया के लिए हूं, उसी दिन तुम अच्छा सोचने लगे और तुम्हारी दृष्टि अच्छी हो जाएगी और तुम खुद अच्छे हो जाओगे। अमित जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मूल नायक प्रतिमा अचल क्यों होती है और बाकी प्रतिमाओं को चल क्यों कहा जाता है। ऐसा तो नहीं कहा गया कि मूल नायक ही अचल होती है। जंगम अजंगम प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है। चल प्रतिमाएं वो कहलाती हैं जो जल से आदि विहार आदि में उपयोग में आती है। यदि सारी प्रतिमाएं अचल हो जाएंगी तो फिर विहार आदि में क्या होगा, यात्रा वगैरह कैसे होगी। तो कुछ प्रतिमाएं अचल होती, बाकी तो ज़्यादातर अचल ही होती है। देवताओं के पास अकृत्रिम प्रतिमाओं में सब की प्रतिमाएं अचल ही होती हैं, क्योंकि देवता कभी भगवान का जुलूस नहीं निकालते, निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि 500 धनुष प्रमाण मूर्ति से छोटी मूर्ति वहाँ होती ही नहीं है, और वो अकृत्रिम होती है, और अकृत्रिम मूर्ति स्थान से स्थानांतर नहीं होती। इससे देवता कभी भी जुलूस नहीं निकाल सकते, उनको वार्षिक महोत्सव नहीं मिल सकता, वो वार्षिक कलशाभिषेक नहीं कर सकते, वे प्रभावना नहीं कर सकते। वो जाएंगे मंदिरों में अभिषेक करेंगे, अष्टान का पर्व आदि, लेकिन जैसा जुलूस अपन रथों में भगवान को रख के लाए, ऐसा साक्षात सौधर्म इंद्र भी नहीं कर सकता। स्थापना निक्षेप का देखो, जो 100 इंद्र बने थे वो कोई साधारण नहीं थे। 100 इंद्रों ने जो भगवान की शोभा बनाई है, भगवान किसी दुनिया को, सारी दुनिया ने भगवान को देखा और भगवान के साथ बैठे हुए 100 इंद्रों को देखा। ये जो भीड़ उमड़ी थी, ये 3 लोगों को देख रही थी, भगवान को, सौधर्मेंद्र को और महाराज साथ चल रहे उनको। तुम लोगों को देखने भीड़ नहीं आई थी। वे 100 इंद्र जो बने थे कि ये भगवान को लेकर जा रहे हैं, ये भगवान का वैभव बढ़ा रहे हैं, भगवान की गरिमा बढ़ा रहे हैं। तो आपका सौधर्मेंद्र जो बने थे, चक्रवर्ती यज्ञनायक आदि आप लोग बने थे, इनसे ये महिमा भगवान की कितनी बढ़ गई। ये मात्र अपन यहीं बना सकते हैं। करोड़ों रुपया खर्च करना, खूब कमा लोगे, सब कर लोगे, लेकिन जो वैभव तुमने भगवान का प्रदर्शित किया है 5-6 दिन के अंदर, ये देव बन करके भी नहीं कर पाओगे, देव बन के भी नहीं कर पाओगे।
विधान कर लोगे, चक्रवर्ती विधान में बन जाओगे, सौधर्मन बन जाओगे पंचकल्याणक में। लेकिन जो भगवान की भावना प्रभावना में आपने शामिल हुए हैं, ये वैभव नहीं मिलने वाला। ये पेवर तुमने उन भगवान की महिमा गाई और सारा जगत उनको देखने के लिए कि ऐसे लोग भी जो दुनिया में हैं जो भगवान के वैभव बढ़ाने के लिए अपने वैभव में शामिल दुनिया करती है, अपना वैभव बढ़ाने के लिए दुनिया भगवान को बुलाती है, भगवान आओ मेरे वैभव में शामिल हो, मेरा वैभव बढ़ाओ। लेकिन ये पदयात्रा में भगवान आप मेरा वैभव नहीं बढ़ाएंगे, हम आपका वैभव बढ़ाएंगे। तो आज पारसनाथ के गगन विहार की भगवान का वैभव बढ़ाओ। अपनी जिंदगी में यही तो सबसे बड़ा मूल्य है। भगवान के कारण हमारा वैभव बढ़े, ये तो सारा जगत करता है। हमारे कारण से भगवान का वैभव बढ़े तो भक्ति प्रकट हो जाती है। शेखर जैन नागपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिसके पास परिग्रह होता है वह परिग्रह का त्याग करता है, और जिसके पास नहीं है तो वह अगर भाव से त्याग करता है तो दोनों क्या बराबर हैं? बराबर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि भावों से मात्र यदि सब कुछ हो जाए तो दुनिया में द्रव्य नाम की क्रिया खत्म हो जाएगी। फिर भावों से ही तुम्हारा संसार भी हो जाए तो अच्छा है। मकान भी भावों ही से बना लेना, और बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतने खन का बन गया, इतने खन का बन गया, इतने खन का बन गया, बढ़िया एसी लग गया, सब कुछ लग गया, और भावों ही से एसी का बटन छटका लेना और भावों से एसी का आनंद ले लेना। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ हर चीज का मूल्य है। आज तुम भावना पे क्यों हो गए? आज तुम जो करना चाहते हो क्यों नहीं कर पा रहे? भाव से क्यों कर रहे हो? क्योंकि कल तुम्हारे पास धन था तो तुमने अच्छे कार्यों में नहीं लगाया, सुना ही नहीं। महाराज कह रहे थे, सामने निमित्त मौजूद था, धन था। गरीब होने का मात्र एक ही कारण है, धन जब तुम्हारे पास था और उसका सदुपयोग करने का निमित्त सामने था और तुमने उसका सदुपयोग नहीं करके पापों में लगा दिया, तो लक्ष्मी का अभिशाप है। इसको एक दिन ये धर्म करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने एक बार धन का अपमान किया है। जब जब तुम्हारे पास भाव से करने की नौबत आए, आज मेरे पास पैसा नहीं, तुरंत समझ लेना मैं वो पापी जीव हूं जिसने कभी मेरे पास अपरंपार धन था, सामने निमित्त मिल रहा था, गुरु का उपदेश हो रहा था, कार्यों में जा रहा था, लेकिन मैंने नहीं दिया, नहीं देना, नहीं करना, नहीं करने का भाव आ गया। इसी के लिए थोड़ी पैसा कमाया है कि हम मंदिरों में लगाएं, लगाएंगे मकानों में। तो ऐसे जो परिणाम तुम्हारे बने, लक्ष्मी ने कहा ये तो व्यक्ति हमेशा हमसे भी पाप के ही कार्य कराने के लिए धन कमाता है, गरीबी हो जाती। तो हमें भावनात्मक धर्म करने के पहले सोचना चाहिए कि हम द्रव्य से करने लायक क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं रहे। उसका एहसास तो हो, महसूस हो, तो बहुत अंतर आता है। जो द्रव्य सहित भाव करते हैं वे सब कुछ पा जाते हैं, और जो द्रव्य रहित भाव करते हैं तो भावनात्मक में जो पुण्य बनता है वो बनता है। अंशुल जैन सतना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आभा मंडल क्या होता है और हम अपने घर और दुकान का आभा मंडल कैसे ठीक करें?
आभा मंडल एक विचारिक परिणति है, होरा बोलते हैं। हर व्यक्ति का एक अपना विचार होता है। पेड़ भी होते हैं तो इनका भी होरा होता है, और इनके जो होरे बनते हैं इनके उपकारी से बनते हैं। कौन सा पेड़ जो है कितना उपकारी है, उस उपकारी के कारण से पेड़ अपना होरा बनाते हैं। इनके अंदर भी अच्छे बुरे परिणाम होते हैं। कई पेड़ों का होरा इतना तेज होता है, किलोमीटरों तक फैल जाता है। ऐसे ही अपने परिणाम, जब अपने परिणामों में अच्छे विचार आते हैं, जिनको मैंने कहा पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, तब अपना होरा अच्छा होता है। घर का, मकान का अपना होरा बनाना है तो वही बात जो 2 दिन से कह रहा हूं, हर चीज का होरा बढ़ाओ। तुम्हारा खुद का होरा बनाना है कि मेरा होरा कैसा बढ़े। आप बस इतना सोचना शुरू कीजिए, मैं दुनिया के काम कैसे आऊं, मेरे से दुनिया को लाभ मिले, मेरा मन दुनिया के संबंध में सोचे, मेरे मुख की वाणी दुनिया के संबंध में बोले, मेरी आंख दुनिया का अच्छा सोचे। आप दुनिया के लिए, अपने आप को अपने लिए सोचना बंद करके दुनिया के संबंध में सोचिए, आपका होरा बढ़ना चालू हो जाएगा। 1 घंटे को करिए कभी बैठ करके, आप ध्यान में बैठकर 5 मिनट शुरू कीजिए, मैं किसी के काम आ सकूं। किसी को आप रख ही दीजिए, मैं तो बैठे बैठे ही सब करता रहता हूं। किसी के संबंध में, एक अपरिचित व्यक्ति के संबंध में सोचिए, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं इसके काम आ सकूं। आपका होरा बढ़ जाएगा। आप दुकान खोल रहे, ये दुकान दुनिया के काम कैसे आएगी, दुनिया की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगी। इस दुकान से जो वस्तु जाए दुनिया का भला करे। मेरी दुकान से जो वस्तु ले जाए वह इतनी अच्छी हो कि दोबारा वह इसी बार दुकान पर लेने के लिए आए हैं वो। और दोबारा कब लेने आएगा, जब सामने वाले को लाभ होगा। और तो मैं समझ रहा हूं तुम्हारी कौन सा होरा चाह रहे हो। तुमने कहा ना मेरी दुकान का होरा कैसे मिले, यानी महाराज हमारी दुकान में इनकम कैसे हो। महाराज अधिक से अधिक लोग आए और जेब काट के जाए, कमाई कर सको, नहीं होगा। तुम उल्टा सोचिए, मेरी दुकान हर व्यक्ति के काम आए, हर व्यक्ति का समस्या समाधान करे, और हर व्यक्ति को इतना लाभ हो। सबसे अच्छी दुकान तुम्हारी है जब ग्राहक वही वस्तु दुनिया में ढूंढता ना ले, देखता हुआ भी तुम्हारी ही दुकान से लेने आए, वो वस्तु तो मैं वहीं से लूंगा, समझ लेना तुम्हारी दुकान का होरा बढ़ गया। वो बढ़ गया, मैं तो वहीं से लूंगा ये वस्तु, क्योंकि मैंने एक बार उस वस्तु को लेके देख लिया है। तो अपनी दुकान को इस ढंग से माल रखो, इस ढंग से कि दुनिया की आवश्यकताओं की पूरी करे। ये दुकान में किसी व्यक्ति की ठगी ना हो, कोई व्यक्ति यह महसूस ना करे कि मैं ठगा गया हूं। हर व्यक्ति को ऐसा लगे कि नहीं, इन्होंने कुछ ठगा नहीं है, हमारी आवश्यकता की पूर्ति की। दुकान का होरा बढ़ेगा। गाड़ी का होरा बढ़ाइए, हे भगवान इस गाड़ी से किसी जीव की हत्या ना हो, किसी जीव का दुख ना हो, गाड़ी का होरा बढ़ जाएगा। बही खाते का होरा बढ़ाइए। भगवान इस कलम से, इस बही खाते में कभी किसी की कलम बेईमानी से न लिखी जाए, गलत नहीं हो। सब में कुछ ईमानदार बनना पड़ेगा। अच्छा होरा बनाना है तो, और बुरा होरा बनाना है तो बुरे परिणाम रखना पड़ेगा। ऐसे अंत्यार श्री ख्याति प्राप्त जिज्ञासा समाधान के प्रणेता परम पूज्य मुनिपुंग 108 श्री शुद्धा सागर जी महाराज के चरणों में देश विदेश में बैठे समस्त भक्तों की ओर से और यहाँ बैठे समस्त भक्तों की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम
यहाँ बैठे जिज्ञासुओं से मैं बुलाऊं उसके पहले महाराज के चरणों में ज्ञानोदय परिवार नारिली की ओर से महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ ज्ञानोदय परिवार नारिली ने महाराज श्री आपके चरणों में नमस्कार करते हैं अपनी जिज्ञासा रखी है कि आने वाली 10 मार्च दिन बुधवार महाराज श्री परम देवादिदेवी खजराट विघ्नहर मुर्शदनाथ भगवान जो ज्ञानोदय में विराजमान है, आपके द्वारा ही एक टेलर हुआ था उस समय रथ यात्रा का जो है महामह गगन विहार बन के बड़े रूप में यहाँ पर हुआ है तपोदय देशनोदय तीर्थ में। उन मुर्शदनाथ भगवान का महामोक्ष कल्याणक हम प्रतिवर्ष मनाते हैं आपके आशीर्वाद से, और इस वर्ष भी उसे दीपावली के जैसे ही मनाना चाहते हैं जैसे भगवान महावीर स्वामी का हम दीपावली महामहोत्सव मनाते हैं, उसी तरह ज्ञानोदय परिवार दिवादिदेव मुर्शदनाथ भगवान जब से ज्ञानोदय में आए हैं आपके आशीर्वाद से विराजमान हुए। 51 जिन प्रतिमाओं जो भूगर्भ से प्रकटित हुई उनके आपने वहां विराजमान कराए हैं। हम सब चाहते हैं कि वह दीपोत्सव कैसे विशेष रूप से मनाया जाए और उसे हम किस तरह से लोगों जन जन तक पहुंचाएं कि मुर्शदनाथ भगवान का महामहोत्सव विशेष सबके लिए मंगलकारी हो, सबके लिए इष्ट बने और सबके विघ्नों को दूर करने वाला बने। ऐसी महाराज श्री आपके चरणों में ज्ञानोदय परिवार की नमोस्तुते प्रार्थना है। कभी कभी कुछ भगवान जो होते उन भगवानों का जो स्वयं का अतिशय होता है वो तो होता ही है, लेकिन कभी कभी भगवान की मूर्ति यदि पाषाण मूर्ति का स्थान अच्छा मिल जाता है तो भगवानों के नाम से ज्यादा मूर्ति का अतिशय हो जाता है। व्यक्ति से भी कभी कभी अतिशय ज्यादा क्षेत्र का होता है, क्षेत्र की ताकत होती है। मैंने पहले ही कहा था पहली शंका में कि वही बात दूसरे क्षेत्र पे बैठ के कही तो वो उतनी प्रभावकारी नहीं हो, कोई थोड़े से दूसरे क्षेत्र पे बैठ के कहे तो प्रभावकारी हो जाता है, 2 फुट आगे पीछे हो जाता है। तो कुछ स्थापना निक्षेप में कुछ मूर्तियों में जब भगवान की स्थापना हो जाती है तो वो मूर्ति के कारण से भगवान का अतिशय बढ़ जाता है। सभी मूर्तियां भगवान की ही होती हैं, लेकिन सभी मूर्तियों का अतिशय एक सा हो ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान की मूर्ति एक ही है। सभी संसार में महावीर स्वामी हैं, सभी संसार में पारसनाथ हैं, सभी संसार में आदिनाथ है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन मूर्ति विशेष का अंतर। मुनीश्वरनाथ बहुत हैं, उनकी कमी नहीं है, लेकिन मुनीश्वरनाथ भगवान की स्थापना जो ज्ञानोदय स्थित उस प्राचीन मूर्ति में हुई है, उस कारण से मुनीश्वरत की नाथ की महिमा आज विश्व में सबसे नंबर 1 पर है। अपने पास भी मुनीश्वरनाथ, यहाँ भी भगवान विराजमान, अपन छोटी मूर्ति कर लेते, बड़ी कर लेते, लेकिन वो रूप नहीं बन पा रहा है। तो हमारी दुनिया में 2 स्थितियों की पूजा होती है। एक तो भगवान की, वो तो आराध्य होता है, उसकी आराधना की जाती है, वो सब तीर्थंकर एक समान होते हैं। लेकिन कभी कभी इष्ट देव के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि आप लोग संसारी प्राणी हैं, गृहस्थ हैं, आप समस्याओं से घिरे हैं, आप बीमारियों से घिरे हैं, परेशानियों से घिरे हैं। आपको पहले मोक्ष नहीं चाहिए, पहले समस्याओं का समाधान चाहिए। आपको आवश्यकताएं की पूर्ति करना पहले, इसलिए वह उन मूर्तियों को खोजता है कि ऐसी कौन सा पाषाण है जिससे भगवान की महिमा बड़ी हो। मैं 2 दिन से जो तुम्हें संस्कार दे रहा हूं वो ही दे रहा हूं। ऐसी वस्तु बताओ जिस कारण से तुम्हें कोई लाभ हुआ हो, नहीं तुमने किसी को लाभ दिया हो, उस व्यक्ति का नाम खोजो जिसके लिए तुम्हें भाव आया हो, मैंने एक दिन भगवान इसके लिए जिया था, इसके लिए लाभ हुआ। तुमसे क्या दुनिया को लाभ हुआ है, वह व्यक्ति खोजो जो दुनिया के लिए जी रहा हो, जिससे दुनिया की महिमा बढ़ रही हो। यहां तक कि तुम्हारे कारण से नमोकार मंत्र की महिमा बढ़े। नमोकार मंत्र से तुम्हारी महिमा नहीं, तुम्हारे कारण से
सिद्ध चक्र मंडल विधान से तुम्हारी महिमा नहीं, तुम्हारे कारण से सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बढ़े। सिद्ध चक्र मंडल विधान से मैना सुंदरी का नाम दुनिया में जाहिर हुआ कि मैना सुंदरी के कारण से सिद्ध चक्र मंडल विधान की महिमा बढ़ी। मैना तो ये देखा जाता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने तुम्हारे कारण से तुम्हारे पूज्य पुरुष की महिमा बढ़े, तुम्हारे कारण तुम उनकी पहचान बन जाओ। ऐसे ही वो मूर्ति, वो पाषाण जिसने भगवान की महिमा बढ़ा दी। मुनिसुबनाथ तो सारे जगत में थे, सारे दुनिया में थे, लेकिन ऐसी मूर्ति में आकर मुनिश्राप की स्थापना हुई कि वो मूर्ति ने अपनी ऐसी एनर्जी प्रकट की कि सारा विश्व आज लाखों लाखों लोग वहां अपनी तकलीफें और संकट दूर कर रहे हैं। भगवान वही वो है, एक पाषाण है, एक शक्ति है, एक ऐसी होती है। और वो शक्तियां बहुत बिरली मूर्ति में होती है, कभी किसी क्षेत्र में होती है। आमे के अंदर मैंने कहा था ना कि आमा की माटी में एक ऐसा गुण है, यहां जो बैठ जाएगा उस भगवान की, जो बैठ जाएगा उस गुरु की, जो बैठ जाएगा उस श्रावक की महिमा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। वो स्थान का फर्क है। ऐसा ही पहली मूर्ति ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की ऐसी मिली जिसका एक एनर्जी इतना लेवल है कि मुनीश्वरनाथ तो बहुत है, लेकिन उसकी ऊर्जा, उसका तेज, उसकी आभा जो भगवान की महिमा बढ़ा रही है, मुनीश्वरनाथ की महिमा बढ़ा रही है। तो जो मूर्ति, जो शक्ति, जो क्षेत्र महान आत्माओं की महिमा बढ़ावे, ऐसी वस्तु का संयोग करने से, ऐसी व्यक्ति का संसर्ग करने से ऐसी एनर्जी मिलती है जिसे हम अलौकिक या चमत्कारी कहते हैं। इसलिए वो तो स्थिति है ही। मोक्ष कल्याण का आप मनाते हैं, महावीर स्वामी का तो अपन मनाते ही, वर्तमान शासन नायक है, पर उपकारी मुनिराज मुनीश्वरनाथ जिनके रूप में हमें एक ऐसा मूर्ति मिली जिसने आज मुनीश्वरनाथ की महिमा को कितनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, ऐसी मूर्ति के जैसा भी बना सकें मनाना चाहिए। श्रीमान प्रकाश चंद जी, अमोलक चंद जी, पूनम चंद जी सेठी, महावीर जी कोटा और संजय जी अजय नोएडा हमारे ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र के फोल्डर का महाराष्ट्र के सामने विमोचन करेंगे। शीघ्रता से जाए, प्रकाश चंद जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं कमेटी के, शीघ्रता से जाएं। और सभी को मैं सूचना के माध्यम से देना चाहता हूं कि 10 मार्च को आप सभी लोग ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र पधारें। वहां पर ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र खोल दिया गया है सभी के लिए। आप अभिषेक करने आए, आपको सभी 51 जिन प्रतिमाओं का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, सभी को शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप महामस्तक अभिषेक देवादिदेव मुनीश्वरनाथ भगवान का सभी लोग कर पाएंगे। ऐसी भावना करता हूं कि दुनिया के सभी लोग एक बार आकर के देवादिदेव विघ्न मुनीश्वरनाथ भगवान का निर्माण महामहोत्सव जरूर मनाएं। दीपोत्सव के रूप में ज्ञानोदय तीर्थ परिवार मना रहा है। मात्र 11,000 की राशि के माध्यम से शांति धारा, 1,11,000 की राशि के माध्यम से 108 कलश और महाशांति धारा, और 5 लाख रुपए के माध्यम से आप 1,008 कलशों के साथ महाशांति धारा, निर्माण लाडू, दीपोत्सव के साथ कर पाएंगे। आपका हार्दिक स्वागत करता है ज्ञानोदय परिवार। अवश्य पधारें। 10 मार्च 2021 आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जिज्ञासा के लिए मैं बुलाता हूं सर्वप्रथम श्रीमान अशोक जी रारा केकड़ी और कुमारी प्रेक्षा जी फरीदाबाद। उनके पास माइक पहुंचा दीजिए। माइक कहाँ है? हाँ, जल्दी से ले लें। अशोक जी रारा केकड़ी वाले और प्रेक्षा जी फरीदाबाद। हाँ, उनको दीजिए। हाँ, जल्दी से कर लीजिएगा। माइक चालू, आप चालू करके दीजिए भैया माइक। हाँ, आप प्रेक्षा जी पास माइक हो तो वो कर लें प्रश्न जब तक। गुरुदेव के चरणों में त्रिबाण नमस्तु 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 नमस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा 2-2.5 साल से मैं पहले गुणोदय के अंदर भी आपसे ये सवाल पूछा था।
मगर मेरी जिज्ञासा पूर्णतः शांत नहीं हो पाई, दिमाग थोड़ा मन बुद्धि में रहा। तो बोलो, जिज्ञासा बोलो। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, जैन धर्म की कौन सी जिनवाणी ऐसी पढ़े जो अजैन भी पढ़े तो वो अपने जैन धर्म का महत्व समझ जाए? ऐसा कौन सी चीज पढ़े जो अजैन भी? जैन धर्म को हर व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, क्योंकि जैन धर्म उस सत्य को उजागर करता है जो सत्य हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता। हर व्यक्ति को सत्य नहीं चाहिए, उसको अपने स्वार्थ पूर्ति का साधन चाहिए। और जैन धर्म कहता है कि सत्य को समझोगे वही तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति है। ऐसे जैन धर्मों के पुराणों को कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, बहुत कठिन होता है। पढ़ने के बाद व्यक्ति को जब उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती या इच्छाओं के विरुद्ध कथन मिलता है तो वो समझ नहीं पाता, विद्रोह में चला जाता है। इसलिए इसके लिए बहुत विशाल दृष्टि रखना पड़ती है, बहुत विशाल। सिंगनी का दूध हर पात्र में नहीं ठहर पाता। जैन साहित्य को पढ़ने के लिए बहुत उदारता, विशालता जिसको मन में होती है वो कहीं से भी पढ़ सकता। एक संग्रह किया गया था बहुत साल पहले इसी प्रश्न के जवाब में। विनोबा भावे ने एक प्रश्न किया था जैन समाज के सामने कि जैन समाज का कोई जाए जो कि एक सारांश रूप में हो। तो उसके लिए संग्रह किया था जिनेन्द्र वर्णी ने, उसका नाम दिया था समण सुत्तम। और वो संग्रह करके सबके सामने प्रकाशित हुआ। विनोबा भावे ने उसकी प्रस्तावना में लिखा कि सारे जैन धर्म में वर्षों के बाद कहने के बाद कोई एक ग्रंथ मुझे दिया गया संग्रह करके जो सारांश रूप में था। तो समण सुत्तम एक नाम का ग्रंथ है जिसका हिंदीवाद हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने जैन गीता के नाम से किया। जैन गीता, उनका नाम रखा जैन गीता। जैसे भगवत गीता होती ना, ऐसे जैन गीता नाम उसका रखा और उसका पद्यानुवाद हुआ, ऐसा मानस। नमस्ते महाराज। हाँ, प्रेक्षा जी के बाद तैयार रहेंगे मनीष जी जैन आमोली। शीघ्रता से करें प्रश्न। हाँ, स्विच चालू करके दीजिए ना भाई। चलिए मनीष जी आमोली के पास माइक हो, आप प्रश्न कर लीजिए जब तक। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान जीवन को किस प्रकार व्यवस्थित करके जिए जिससे बहुत अधिक आर्थिक एवं बहुत अधिक आध्यात्मिक उन्नति का समावेश हो? गुरुवर जिज्ञासा का समाधान। जिस सब चीजों के सारांश में हमें उत्तर दे रहा हूं ना, कुछ दूसरों के लिए जीने का प्रयास करो। यही अध्यात्म है, यही धर्म है। कुछ ऐसे चलो कि दूसरों के लिए रास्ते बन जाएं। कुछ ऐसा करो कि वह कृति दूसरों को पढ़ने लायक बन जाए। कुछ ऐसा देखो जिससे जिसको तुम देखो वो धन्य हो जाए। हमारी आंखें खोजती हैं, हम वही देखते हैं जिससे मेरी आंखें धन्य हो जाएं। अपन ने भगवान जुलूस देखा तो क्या कहा? हमारी आंखें धन्य हो गई, हमारी आंखें धन्य हो गई। हमने भगवान को देखा, हमारी आंखें धन्य हो गई। ये तो हम हमेशा कहते रहते हैं। जिंदगी में वो क्षण बताओ जिसको तुमने देखा वो धन्य हो गया। जिसको तुमने देखा वो धन्य हो गया। बस ये सोच जब तक हमारा नहीं बनेगा, मेरी आंखें ऐसी कब होंगी मैं जिसको देखूं वो धन्य हो जाए, मैं जिससे बोलूं वो धन्य हो जाए, जिसकी बात मैं सुन लूं वो धन्य हो जाए।
कार्य मैं करूं और दूसरा धन हो जाए। यही आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूने का और आर्थिक समृद्धि बढ़ने का भी यही कारण है। भक्तांबर में आया ना, वो धनिक किस काम का, जिसके आश्रित आने वाले लोगों को वो अपने समान नहीं बना पाता। अपने समान जो नहीं बना पाता है वह धनवान से कभी धन बढ़ता नहीं है। धन वही है, उन धनवानों से क्या मतलब है जो अपने आश्रित को अपने समान नहीं बना पाते। अपना धन, अपनी ऊर्जा किसी के काम आ सके, इस संबंध में जितना विचार तुम करोगे आपकी समृद्धि बढ़ेगी। नमोस्तु भगवान। परीक्षा जी के बाद तैयार रहेंगे वीरेंद्र जी जैन, अशोक नगर। नमोस्तु 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 गुरुवर। महर्षि आलोकाकाश में सिर्फ आकाश द्रव्य होता है, पुद्गल द्रव्य नहीं होता, तो वहाँ पे अंधकार और उजाला दोनों ही नहीं हो सकते, फिर वहाँ पे क्या रहता है? अंधकार पुद्गल की स्वाभाविक पर्याय है, इसलिए अंधकार पुद्गल की जो पर्याय फैलती है वो अंधकार रूप होती है। आलोकाकाश है, आलोकाकाश में कोई ना तो पुद्गल है, ना धर्म अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य कुछ भी नहीं। यहाँ का जो प्रभाव रहता है वही प्रभाव वहाँ पर हो, क्योंकि उजेला तो स्वभाव है, उजेला तो प्रायोगिक है, नैमित्तिक है। अंधकार तो स्वभाव जैसा है एक प्रकार का। तो अंधकार, यहाँ का फैला हुआ अंधकार ही वहाँ होना चाहिए। बाकी आगम में कोई ऐसा उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि आलोकाकाश में अंधकार है या प्रकाश है। नमोस्तु महर्षि। सृष्टि अशोक वीरेंद्र जी, अशोक नगर पश्चात ज्ञानमाला जी जनकोटा। महर्षि की जिज्ञासा है ऑनलाइन के माध्यम से सुदर्शन जी की। गुरुदेव, आजकल श्रावक लोग अपने गृह निर्माण आदि कार्य करते हैं, भूमि पूजन जो होती है उसमें कई प्रकार की मिथ्या धारणाएं, कई प्रकार के ऐसे कार्य करने लगे जो धर्म से बिल्कुल विरोध रखते हैं। तो इस तरह से भ्रांतियों से श्रावक कैसे बचे महर्षि? नहीं करना चाहिए। शिलान्यास का अर्थ कुछ भी नहीं मिला शास्त्रों में। एक मांगलिक शिला की स्थापना करना का नाम ही शिलान्यास है। ये दुनिया भर के और चीजें रखना, सांप रखना, बिच्छू रखना, ये रखना, परम पूज्य गुरु, नरियल रखना, ये करना आदि, ये सब चीजें कुछ आई समझ में नहीं। वास्तु पूजन आदि का अर्थ कुछ नहीं बंधु। वास्तु पूजन का अर्थ है पंच परमेष्ठी पूजन, 9 देवताओं की पूजा। वास्तु पूजा में आजकल बहुत सारे लोग फलाने देवाय नमः, फलाने देवाय नमः, फलाने किसी प्रतिष्ठा में हमें देखने में नहीं मिला। प्रतिष्ठा पाठों में शिलान्यास का बस इतना ही है कि एक मांगलिक शिला का शुभ संकेत देकर के स्थापना कर देना, स्थापना है। बाकी ये सबसे बचना चाहिए। परम पूज्य गुरु और मुनिश्री मन वचन का से बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। वेद विज्ञान जग्यो जिन। प्रश्न करें आप, कोई प्रश्न करना है आपको? महाराज श्री, ये भेद विज्ञान के बिना सब क्रिया कर्म विफल बताए हैं। महाराज जी, भेद विज्ञान के विषय में आप थोड़ा ज्ञानी होना पड़ेगा। आपा और पर से भिन्न होकर के, पर पदार्थों से हमें कुछ नहीं चाहिए। पर पदार्थ हमें कुछ दे नहीं पाएगा और मैं लूंगा भी नहीं। ऐसी बुद्धि जो भेद विज्ञान से शुरू होती है, वहां भेद विज्ञान की शुरुआत होती है। मुझे पर से कुछ नहीं चाहिए, मैं पर के अधीन रहना नहीं चाहता, पर का आश्रय मुझे नहीं चाहिए, पर पदार्थ से मुझे कोई लाभ नहीं है, लूंगा ही नहीं मैं लाभ। जितना जितना पर पदार्थों से हमें लाभ लेने का भाव आता है, उतनी हमारा भेद विज्ञान नष्ट होता है। और जितना जितना हम पर पदार्थों से लाभ लेने से दूर भागते हैं, यहाँ तक कि ज्ञानी बनता जाता है तो वो भोजन का भी लाभ नहीं लेना चाहता। वो कहता आज मेरा मन कर रहा है, मैं भोजन पानी का भी लाभ नहीं लूँगा, क्योंकि पुरुष तो उपवास करता है।
नमोस्तु महाराज जी, हर नमोस्तु। वस्तु से, जितनी जीवन की वस्तुएं होती हैं, पर पदार्थों से मुझे लाभ की उम्मीदें, लाभ का भाव छोड़ना, ये सबसे बड़ा भेद विज्ञान है। पर पदार्थ जितना ज़्यादा हम पर पदार्थों से, जो अभी हम प्रवचनों में बोल रहे हैं कि पर पदार्थों से जितना ज़्यादा अपन कुछ लेने का प्रयास करेंगे, जितना हम चूसने का प्रयास करेंगे, जितना हम लेने का, उतना ही हमारा शक्ति, हमारा अतिशय, हमारा भेदवान, हमारी शक्तियां नष्ट होंगी। और जितना हम पर पदार्थों से लेना बंद करेंगे, एक ही बात सोचेंगे, मुझे पर पदार्थ से कुछ नहीं चाहिए, पर पदार्थ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेने का तो मैं त्याग करता हूं, यदि देना पड़ेगा तो दे सकता हूं, लेकिन लूंगा नहीं। ऐसी जो दृढ़ संकल्प शक्ति होती है, वो भेद विज्ञान को मजबूत करती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गुणमाला जी कोटा नमोस्तु। और तैयार रहेंगे प्रिंस जी जैन ललितपुर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सत्य धर्म भाषा समिति, सत्य महाव्रत और वचन गुप्ती में क्या भेद है? ये सब अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। सत्यव्रत होता है वो जिसमें दूसरे का हित का विचार किया जाता है, चाहे उसमें झूठ भी बोलना पड़े तो भी सत्य है। सत्य धर्म वो कहलाता है जिस धर्म में व्यक्ति व्यवहार कुशलता को ध्यान में रखता है, अपने धर्म की रक्षा करने का परिणाम आता है। सत्यव्रत में जगत के कल्याण की भावना को, दूसरा व्यक्ति को मेरे द्वारा दुख न पहुंचे, सत्य धर्म में मेरा स्वरूप नष्ट ना हो, मेरा वैभव नष्ट ना हो, इस प्रकार का भाव आता है। वचन गुप्ती मुझे बोलना ही नहीं पड़े, और भाषा समिति का अर्थ होता है कल्याणकारी वाणी बोलना। प्रिंस जी जैन ललितपुर और तैयार रहेंगे सुशीला जी देवी बाबूदार। शीघ्रता से प्रश्न करें। मेरा एक समाधान है, जैन मंदिर प्यावड़ी में माइक पास में करो। अभिषेक करती टाइम सिक्के आते हैं, वहाँ पे अभिषेक करते हैं तो पक्षाल से, तो वहाँ पे मूर्ति से सिक्के आते हैं और केसर आती है हर पूर्णिमा के दिन। ये चमत्कार देखते हुए मेरे को 15 पूर्णिमा हो गई। 15 पूर्णिमाओं से भगवान का अभिषेक। महाराज जी सिक्के कहाँ से आते हैं? ओम शांत। चले आगे चलिए सुशीला देवी जी उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सत्येंद्र जी जैन, सत्येंद्र जी मानपुरा। मेरा परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी बहुत दिनों से सपने आ रहे थे, लेकिन अब जाके हमारा सपना, महाराज जी कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, अब जाकर के सपना पूरा हुआ है। महाराज जी मेरी जिज्ञासा नहीं है, इच्छा है। महाराज जी आपने इस गगन विहारी समोसरण में हमको चक्रवर्ती बनाया, आपके आशीर्वाद से में हम धन्य हो गए। लेकिन अब एक इच्छा और है महाराज जी, जो आपका समोसरण लगे साक्षात, उसमें आप तो तीर्थंकर हो और मैं इस स्त्री पर्याय से छूट करके, पराधीन पर्याय से छूट करके, निंदनीय पर्याय से छूट करके मैं आपके समोसरण में गंधर बनूं। ऐसा हमको आशीर्वाद दे, मेरे को आशीर्वाद दे महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी तो मुझे तीर्थंकर भगवान पारसनाथ के समोसरण की छाया में बैठकर, वो नहीं है यहाँ पर, वो जिस भूमि को छू के गए उसी भी भूमि के हमें इतना आनंद आ रहा है कि हमने अभी भविष्य के संबंध में कुछ सोचा ही नहीं। वर्तमान में जब आनंद की जिंदगी जी रहे हो तो भविष्य के संबंध में कौन सोचे? भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य की कल्पनाएं छोड़ो। हमें तो वर्तमान में ही जितना धर्म मिल रहा है, यह धर्म से ही मेरी आत्मा का रोम रोम पुलकित है, धन्य है। सत्येंद्र जी जैन मानपुरा और नमोस्तु मुन्नी देवी जी कोटा। भगवान पारसनाथ भगवान का बिहार आया था, समोसरण आया था। महाराज जी शास्त्रों में पढ़ा है कि बिहार समोसरण आने से मिथ्या दृष्टि भी सम्यक दृष्टि हो जाता। हे गुरुवर, आपके सानिध्य में जो शोभा यात्रा आई गगन विहार की, दूसरी समाज पे इतनी प्रभावना हुई कि युगों युगों तक आपकी गौरव गाथा गाई जाएगी। महाराज जी मेरा प्रश्न है,
चमलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का कितने ही बार मैंने भी अभिषेक किया है, शांति धारा भी की है। रोज कुछ और था, आज आपके सानिध्य में जिनवाणी चैनल पर 10:40 पे जो लाइव देखा उसमें और आनंद था। महाराज जी आप सभी भगवानों की बताते, इनमें इतनी एनर्जी है, इनमें ये है। हमारे चमलेश्वर पार्श्वनाथ भगवान को कैसा लगा आप प्लीज कृपया अभी बताएं। थोड़ा सा इंतजार करो, ठीक, जल्दी जल्दी कहलवाने से कोई मतलब नहीं निकलता। अभी हर चीज का समय होता है, मौसम होता है, समय बनने दो, मौसम बनने दो, सब कुछ बरसेगा। जय हो, जय हो। मुन्नी देवी जी कोटा, आप सभी जो जिज्ञासा समाधान टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, देशनोदय चमलेश्वर पार्श्वनाथ की प्रतिदिन शांति धारा 10:40 से जिनवाणी चैनल पर आती है। आप जरूर उसे देखें और अपना जीवन धन्य करें। मुन्नी देवी जी कोटा और अंतिम जिज्ञासा ननिल जैन मुंबई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी उत्तर पुराण में आया कि सीता रावण की लड़की थी, तो महाराज जी जनक सीता ने खेत अब ये में आचार्यों के कवियों के मत हैं, इनके संबंध में क्या कहें। हालांकि वह मत प्रमाणिक नहीं है, कथन सत्य नहीं लगता, क्योंकि जिस ढंग का वहाँ प्रस्तुतिकरण किया गया है किसी ने उसमें क्षेपण किया है, क्योंकि मूल आचार्यों की कृतियाँ तो हैं नहीं। बीच में पांडुलिपि करने वालों ने कुछ उसमें हेरा फेरी कर दी, क्योंकि जैन दर्शन इतना विपरीत कथन नहीं कर सकता। इसलिए प्रसंग बहुत विचारणीय है, प्रमाणिक नहीं है, वर्णन किए गए हैं, इसलिए अपन निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन इनको मात्र पढ़ करके ही छोड़ देना चाहिए। नमस्ते। अंतिम जिज्ञासा ननिल जी मुंबई। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हम लोग शहरों में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, और धर्म का लाभ कम मिलता है और ज्ञान की धारा भी हमारी बहुत कमज़ोर रहती है। अब धीरे धीरे धर्म में आए हैं, बहुत कुछ स्वाध्याय करना शुरुआत की है। कोरोना काल में बहुत लाभ मिला, उसके लिए हम बहुत धन्य हुए। लेकिन अब बहुत सारी जिज्ञासाएं भी आती हैं, बहुत विकल्प भी आते हैं। कई बार गलतियों का विकल्प बहुत आता है कि कुछ गलती तो नहीं कर रहे हम, शहरों में रहने के कारण शुद्धता नहीं प्राप्त होती, तो इस विकल्पों से कैसे बचे, क्योंकि धर्म तो हमें विकल्पों से बचाता है। और जब इतने विकल्प होंगे तो हम शांत मन से धर्म नहीं कर पाते, शांत मन से धर्म नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। नमोस्तु। शहरों में रह के शुद्धता नहीं कर पाते तो गांव में आ जाओ, मैं क्या करूं। अब ऐसा कोई मंत्र तो है नहीं कि हम सेप्टिक टैंक को शुद्धि मंत्र बनाएं। मंदिर के शुद्धि मंत्र हैं, प्रतिष्ठा के शुद्धि मंत्र हैं, लेकिन सेप्टिक टैंक का कोई शुद्धि मंत्र नहीं है। वो खुद ही सेप्टिक टैंक है, उसमें तो जो चीज डालेंगे वो भी। तो अब शहरों का वातावरण जैसा हो गया है, उस वातावरण में कोई शुद्धि की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शहर शहर के हिसाब से ही रहेगा, क्योंकि शहर में भौतिकता की चरम सीमा का प्रदर्शन होता है, तो वहां शुद्धि की कल्पना करना व्यर्थ है। नमस्ते। बोले परम पूज्य ज्ञापक समण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।